चलो बोलो कितना कितना सॉल्व हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, बोलो थर्मोडायनेमिक्स कितना सॉल्व हुआ है एंड 1D का रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। 1D क्या क्या रिवाइज करना है देखो, जब भी अपना रिवीजन चैप्टर है तब उसके लिए रिवीजन क्या करना है इसके बारे में मैंने कभी बोला नहीं, बोलता हूँ देखो। तो 1D का थ्योरी रीड करने का, 1D का थ्योरी रीड करने का 1D में, अब 1D में थ्योरी कुछ है ही नहीं तो 1D का थ्योरी रीड करने में आधा घंटा लगेगा, मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। 1 डायमेंशन का थ्योरी है ही नहीं तो रीड करने में मैक्सिमम 1 आवर लगेगा 1D का थ्योरी रीड करने का, ठीक है। समझो अगर थ्योरी रीड करने के लिए बोर हो रहा है तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी वीडियो लेक्चर सेंड किया है, हर एक चैप्टर का 15-15 मिनट्स का लेक्चर है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसा ही वो कॉन्साइज फॉर्मेट में किया है, हर एक चैप्टर का मैंने वीडियो बनाया, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो उधर है। रिवीजन फिजिक्स रिवीजन लेक्चर्स, उसका मैंने लिंक भी 2-3 बार सेंड किया है ग्रुप पे, तो तू वो देखो, उसका मैंने ग्रुप भी सेंड किया है 2-3 बार, ग्रुप में भी सेंड किया है लिंक उसका। तो वो 15 मिनट्स का लेक्चर है हर एक चैप्टर के लिए, तो वो लेक्चर देखो तो थ्योरी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। 160 मार्क्स भी आ सकता है, 170 मार्क्स भी आ सकता है, उतना ही थ्योरी करने का बस हो गया। जितना मैं बोल रहा हूँ वो जो वीडियो है 15 मिनट्स का हर एक चैप्टर का बनाया है रिवीजन वीडियो, तो उतना किया, थ्योरी तो भी बस है। थ्योरी क्लियर तो एररलेस का थ्योरी रिवीजन के लिए, या फिर वो वीडियो देखो चलता है, दोनों में से एक किया तो भी चलता है। दूसरा काम न्यूमेरिकल्स कितना करना है रिवीजन के वक्त, मिनिमम 25-30 न्यूमेरिकल्स करना है। 1D का समझो अभी रिवीजन है तो कितना न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स करना ही पड़ेगा 30-40-50 न्यूमेरिकल्स कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से, जितना होता है उतना। न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो रिवीजन अच्छा नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, थोड़ा तो न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। जो तो पार्ट तुम लोगों को अच्छे से आता नहीं उसका थोड़ा न्यूमेरिकल्स करो तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, संडे की जो एग्जाम है उसमें बोनस कितना है वो मैंने सेंड किया है, शायद 2 बोनस है तो वो ले लो, ठीक है। उसके हिसाब से मार्क्स चेंज अब करना पड़ेगा, तो नोटबुक उधर ऊपर है लेकिन तो बाद में नेक्स्ट टाइम बोलो मुझे, ठीक है। क्लियर, अभी रिवीजन कैसा करना है, थ्योरी किधर से, एररलेस से थ्योरी रीड करो या फिर वो रिवीजन लेक्चर्स देखो, चलता है। एंड प्रॉब्लम्स मिनिमम 30 प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा तभी रिवीजन अच्छा होगा। ओके चलो बोलो किसका किसका कितना कितना सॉल्व हुआ है, 1D रिवीजन हुआ क्या नहीं हुआ ये बोलो। नंबर 2, थर्मोडायनेमिक्स कितना सॉल्व हुआ है, फर्स्ट 4 बिट्स में से, फर्स्ट 4 बिट्स में से कौन सा हुआ है बोलो मुझे, चलो बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, फिर न्यूमेरिकल चालू करेंगे। वेरी गुड, थर्मो कंप्लीट हुआ है, 1D नहीं हुआ, चलता है, वेरी गुड। चलो बाकी लोग बोलो, चलो बाकी लोग बोलो कितना हुआ है, बोलो फटाफट, सब लोग बोलने का। ठीक है कंप्लीट करो, वो भी कंप्लीट करो, 1D नहीं हुआ तो। चलो बाकी लोग बोलो, ठीक है, अच्छा है अनुमा, अवंती भी अच्छा है। चलो थर्मो थर्मो कंप्लीट करो श्वेता, ठीक है। गौरी अभी एकदम अच्छा लग रहा है तेरा, अभी परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, एकदम अच्छा, सिंसियरिटी अब तेरी बढ़ गई ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी ऐसा ही परफॉर्म करते रहने का गौरी, ऐसा ही परफॉर्म करते रहने का, अच्छा मार्क्स आएगा तेरा, अभी एकदम सिंसियरिटी अच्छा लग रहा है 1-2 वीक से, वेरी गुड। थर्मो कैसा रहा है वैष्णवी, 1D हो गया क्या वैष्णवी, थोड़ा इस वीक में तेरे यार, तेरे में कुछ तो प्रॉब्लम रह गए वैष्णवी, इस वीक में तेरे में जरा लेजीनेस बहुत आया ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा ऐसा लग रहा है, देख तू वैसा हुआ है क्या, ठीक है। इमीडिएटली करेक्ट करो, इमीडिएटली काम पे लगो। अभी थर्मो बचा है मतलब थर्मो हुआ नहीं है, ऐसा कैसा कर रही है अभी, है ना। तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, देख कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, इमीडिएटली लाइन पे आ जा। स्लीपिंग वेकिंग अप टाइम पूछेगा उसको, कितना घंटा सो रही है बोलो वैष्णवी, बोलो कितना घंटा सो रही है,
नहीं, उत्कर्ष का अभी अच्छा चल रहा है लग रहा है। तेरा कितना है उत्कर्ष टाइम? तेरे को अब बोलता हूँ ना, अभी फोन करता हूँ घर पे एक बार, फादर को पप्पा को ही पूछता हूँ कैसा चल रहा है। उन्होंने ही बोला था मुझे तू ज्यादा सो रही है, अब एक बार उनको ही पूछता हूँ कैसा हो रहा है। ठीक है चलो, बाकी लोगों ने बोला नहीं। कृष्णा क्या बोल रहा है? फ्लॉट एंड आइसोथर्मल ओनली 1D। ठीक है चलो कंप्लीट करो फिर आज। ठीक है ओके अच्छा है। बाकी दही फल तेरा मैसेज नहीं आता, काम करना चालू करो। प्राची किधर है, सो रही क्या? 11:30 to 6 ठीक है अच्छा है। ठीक है अब 12 to 6 होना चाहिए। ठीक है साइड। चाऊस, अरे किधर है तू, क्या चल रहा है, कैसा है? तू आते जा बीच बीच में, रेगुलर तेरे को लेक्चर करने का होता ही नहीं दे। चाऊस ऐसा मत कर, अभी थोड़ा पढ़ाई करेगा तो लग जाएगा। हाँ थोड़ा भी पढ़ाई करेगा तो लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। 470 आया इस टाइम। हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है तो अच्छा हो जाएगा, है ना? तू थोड़ा जरा कूलनेस छोड़ दे, काम करना चालू कर, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है चलो, चलो आगे जाएंगे। अभी क्या है? एक दो मस्त न्यूमेरिकल से वो करेंगे, देखो फ्रीक्यू न्यूमेरिकल से करेंगे। चलो देखो क्या बोल रहा है। इन अ thermodynamic process, pressure of fixed mass of a gas is changed in such a manner that the gas molecule gives out 20 joule of heat. 20 joule gives out. Gas molecules gives out 20 joules of heat. तो 20 joules of heat gas out देता है, बाहर देता है। गैस क्या देता है? नहीं नहीं, सेकेंड भी है, सेकेंड टाइम पे। तो 20 जूल्स क्या करता है गैस? क्या करता है? 20 जूल्स हीट क्या करता है? बाहर देता है। तो इसका मतलब क्यू क्या है? इसका मतलब क्यू क्या है? +20 है। इसका मतलब क्यू क्या है? +20। बाहर दिया तो +20, नहीं बाहर दिया तो -20। सो बाहर दिया तो -20, अगर हमने उसको दिया, उसने लिया तो +20, उसने बाहर दिया तो -20। तो ये देखने का क्वेश्चन में हमेशा। ठीक है देखो वापस मैं रीड करता हूँ। In a thermodynamic process, pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that gas molecule gives out 20 joule of heat and 10 joule of work is done. 10 joule of work is done on the gas. अभी बोलो देखो क्या बोल रहा है। 10 joule of work is done on the gas. सब लफड़ा है, सब सोचना पड़ता है। 10 joule on the gas. अब फिर वर्क को क्या लेना पड़ेगा? तो माइनस लेना पड़ेगा। वर्क को क्या लेना पड़ेगा? तो माइनस लेना पड़ेगा। देखो अब इधर मैं टेबल करता हूं, अच्छे से याद रखो। वर्क डन इन प्रोसेस बोला, वर्क डन इन प्रोसेस अगर निकालना है तो क्या करना है? यूज प्लॉट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करने का, जो आता है वही आंसर है। वर्क डन इन द प्रोसेस क्या पूछे हम लोगों को? वर्क डन इन द प्रोसेस बोला है, तो क्या है? प्लॉट यूज करने का। वर्क डन इन द प्रोसेस है, प्लॉट यूज करके अगर निकालना है तो, अगर निकालना है तो, अगर दिया है तो क्या पकड़ने का? पॉजिटिव। ऐसा बोला है वर्क डन इन द प्रोसेस इज 20 जूल्स, तो क्या पकड़ने का? +20। दिया है तो प्लस पकड़ने का। अगर वर्क निकालना है, फाइंड आउट वर्क डन इन द प्रोसेस, ऐसा बोला है फाइंड आउट वर्क डन इन द प्रोसेस, तो क्या करने का? फ्लॉट यूज करने का। एज इट इज जो आंसर आता है वही अपना आंसर है। ऐसा अगर पूछा है फाइंड आउट वर्क डन
बाय द सिस्टम, फिर भी यूज फ्लॉट कर लो। अगर ऐसा बोला है फाइंड आउट वर्क डन बाय द सिस्टम, फिर भी फ्लॉट यूज करना है, अगर निकालना है तो फाइंड आउट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो फ्लॉट यूज करना है, उससे जो वर्क आता है वही आंसर है। अगर ऐसा बोला है 10 जूल इज वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर ऐसा बोला है 10 जूल इज वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर बाय द सिस्टम वर्क दिया है तो प्लस पकड़ने का। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है यार, जो बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय द सिस्टम अगर दिया है तो क्या पकड़ने का, प्लस पकड़ने का। वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर निकालना है, फाइंड आउट वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या करने का, माइनस ऑफ फ्लॉट। क्या पूछा है, फाइंड आउट वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या बोला है, फाइंड आउट वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर ऐसा पूछा, ये फर्स्ट फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, उधर का तुम सोचो अभी कंपेयर करके, नहीं तो लफड़ा करोगे। इधर अगर पूछा है वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर पूछा है, तो जो भी फ्लॉट से आंसर आता है उसको माइनस करने का, वर्क डन ऑन द सिस्टम आता है। और फर्स्ट लॉ से आ गया 20 आंसर, फर्स्ट लॉ से आ गया 20 आंसर, तो इसका आंसर क्या बोलने का, -20। ठीक है, वर्क डन ऑन द, समझो फ्लॉट से आंसर आता है 10 जूल्स, फ्लॉट से आंसर आता है समझो -10 जूल्स। प्लॉट अपना यूज किया, फर्स्ट लॉ यूज किया, उससे आंसर आया -10 जूल्स, वर्क आया कितना, -10 जूल्स। तो आंसर क्या लिखने का, अगर ऐसा पूछे तो फाइंड आउट वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर पूछा है तो -10 जूल्स नहीं लिखेंगे, उसका माइनस करना पड़ेगा, फ्लॉट से जो आता है उसका माइनस करने का, फ्लॉट से जो आता है उसका क्या करने का, माइनस करने का, है ना। इधर एरो करता हूं, नहीं तो समझेगा नहीं माइनस क्या है। तो फ्लॉट से जो आता है उसका माइनस रहता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर दिया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर दिया है तो वो माइनस पकड़ने का, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर दिया है तो माइनस पकड़ने का। तो वर्क डन ऑन द गैस दिया है, तो फिर इसलिए मैंने क्या पकड़ा, वर्क डन ऑन द गैस दिया है तो क्या पकड़ने का, माइनस। वर्क डन ऑन द गैस दिया है तो क्या पकड़ने का, माइनस। ये लिख के ले लो, ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इधर लफड़ा होने का चांस 100% है, प्रोबेबिलिटी लफड़ा होने का कितना, ऑलमोस्ट 1 है। लिख के ले लो, लिख के ले लो अच्छे से। इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें कुछ डाउट है तो देखो। चलो ये क्लियर है क्या, बोलो मुझे पहले एक बार कमेंट करके, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये क्लियर है क्या। देखो इधर लफड़ा होने का चांस बहुत है वर्क में, बाकी हीट में क्या है, नहीं एब्जॉर्ब किया तो प्लस है, बाहर दिया तो माइनस है, वो सिंपल है, ये सिंपल नहीं है। चलो चलो ये क्लियर है क्या, बोलो मुझे फटाफट, सबका कमेंट आना चाहिए। कितना धीरे काम होता है, कितना धीरे काम होता है, क्या चल रहा है, यस भेजने में कितना टाइम लगता है। ऐ ऐ ऐ चलो चलो, बस यस, यस भेजने का, यस PQRS में से वो यस, यस भेजने का, यस टाइप करके भेजने का, बाकी एक्स्ट्रा टाइप करने का जरूरत नहीं। ओके, लिख के ले लो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट, लफड़ा होने का चांस बहुत ज्यादा है उधर। तो देखो इतना हीट, इतना हीट आउट देता है, इतना हीट आउट देता है मतलब माइनस है, बाहर दे रहा है तो माइनस है, सिंपल। दिस इज वर्क डन ऑन द गैस है, ऑन द गैस दिया है तो वो माइनस रहता है, ऑन द गैस है तो क्या है, ऑन द गैस से दिया है तो माइनस है, निकालना है तो फ्लॉट से जो आता है उसका माइनस करने का। ठीक है, अच्छा है। अब बोला क्या है, if initial internal energy is 40 joules, find out final internal energy। ठीक है, if initial internal energy is 40,
फाइंड आउट फाइनल इंटरनल एनर्जी। चलो देखो एकदम अभी सिंपल है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो क्या है अपना Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना। तो डेल्टा U कितना आया, डेल्टा U आया Q माइनस W, है ना। डेल्टा U कितना आता है, Q माइनस W, Q कितना है आपके पास -20 है, W कितना है -10, तो -10 तो +10 आ जाएगा, तो ये कितना आता है -10, तो इनका एडिशन -10 रहता है। और डेल्टा U का मतलब क्या रहता है, डेल्टा U का मतलब क्या रहता है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज क्या है ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, है ना। फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, अब इनिशियल कितना है, दिया है 40, तो -40 है, 40 इधर डालने का तो -40 ना, तो -40 उधर जाने के बाद +40, तो 40 प्लस -10 तो कितना आता है 30, तो इंटरनल एनर्जी फाइनली कितना, इधर लिखता हूँ, इंटरनल एनर्जी फाइनली कितना आता है 30 जूल्स, ठीक है। ये माइनस ये 40 है, 40 इधर डाला, -40 उधर लेके +40, -10 + 40 30, समझा। चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे, चलो चलो फटाफट करो। देखो और क्या है, और एक ऐसा ही करेंगे, देखो अच्छा है, देखो क्या है, बीवीपी 2002 का क्वेश्चन है, बीवीपी 2002 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 having a volume of 22.4, 1 mole of O2 having a volume of 22.4 at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius and 1 atm is compressed isothermally, is compressed isothermally to 11.2 liters, तो वॉल्यूम हाफ कर दिया isothermally, find out work done on the system, क्या पूछा है, find out work done on the system, एकदम सिंपल है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है अपना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है 2.303 DORT log to the base 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम में वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम में लिखेंगे, प्रेशर दिया रहता तो उल्टा करके लिखा रहता, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल। तो ये अपना इधर 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 ये अपना नॉर्मल वर्क डन का फॉर्मूला है। अब यही आंसर आएगा क्या, इसका माइनस आंसर आएगा, कमेंट करके बोलो आंसर यही लिखने का, क्या इससे जो वैल्यू आता है उसका माइनस करके लिखने का, आंसर क्या आएगा बोलो मुझे, चलो फटाफट। वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा, बोलो बाकी लोग, दो ही आंसर आया, बाकी लोग क्या सो रहे, क्या बोलो रे बच्चों, बोलो रे, ऐसा कैसे बोलना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, तो क्या लिखना पड़ेगा माइनस, वेरी गुड, क्या लिखना पड़ेगा माइनस, है ना। ऑन द सिस्टम है तो जो अपना नॉर्मली आंसर आता है उसका उल्टा करने का, ऑन द सिस्टम है तो जो नॉर्मली अपना आंसर आता है उसका उल्टा करने का, बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है तो कोई टेंशन नहीं है, इन द प्रोसेस बोला है तो भी कोई टेंशन नहीं, एज इट इज जैसा अपना चल रहा है वैसा ही, इन द प्रोसेस बोल रहा है या फिर बाय द सिस्टम बोला है तो कोई टेंशन नहीं, लफड़ा है जब ऑन द है तभी लफड़ा है, तभी उल्टा करना है, ऑन द सिस्टम है तभी उल्टा करना है, ठीक है ओके। तब इधर माइनस करना पड़ेगा, अभी ऑन द सिस्टम बोला है, अगर बाय द सिस्टम बोला होता तो कुछ नहीं, यही आंसर आता है, ऑन द बोला है तो इसको माइनस अपना एक देना पड़ेगा, ठीक है। जो है वो म्यू कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, R 8.3 है, टेम्परेचर कितना डालने का 273 0 है, फिर
फाइनल वॉल्यूम 11.2 है, फाइनल 11.2 है, इनिशियल कितना है 22 पॉइंट। ये थोड़ा बता दो मैं कि जो भी आएगा ठीक है, लॉग ऑफ 1/2 आएगा ना अभी, ये तो बेस 10 है ना, ये जो भी है इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर पाओगे, सिंपल है। यहाँ पे क्या आएगा, इसमें थोड़ा तुम लोगों को डाउट आता है तो ये मैं बताता हूँ। लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम 11 है, इनिशियल 22 है, तो 11 का ये 2 टाइम्स है तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 का लॉग कैसे लेने का, तो इसको बस इसको मैं लिख रहा हूँ ना, लॉग ऑफ 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग ऑफ 1/2 को माइनस लॉग ऑफ 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। लॉग ऑफ 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंदर वाले का रेसिप्रोकल लिया तो इधर माइनस लेने का चलता है, अंदर वाले का रेसिप्रोकल लिया तो इधर माइनस लेने का लॉग में चलता है। डिवीजन है तो क्या होता है, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, ये डिवीजन है तो होता है log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, log ऑफ 1 रहता है 0, log ऑफ 1 रहता है 0 माइनस log ऑफ 2, वैसा भी सॉल्व करोगे तो भी यही आता है फाइनली। जिनको वो समझा है डिवीजन मतलब माइनस, अच्छा है, नहीं समझा तो ऐसा देखो, इसका रेसिप्रोकल लिया ये उल्टा होता है तो माइनस लेने का, तो log ऑफ 2 कितना रट्टा मार के रखा है हमने, log ऑफ 2 कितना है 0.3 है, log ऑफ 2 कितना है 0.3 है, तो ये माइनस 0.3 आ जाएगा, 0.301 कुछ तो लिखा था ना, 2 दिन पहले देखा था, log ऑफ 2 टू द बेस 10, log ऑफ 2 टू द बेस e क्या है 0.693, 0.693, log ऑफ 2 टू द बेस e ये 10 है तो 0.301 आता है, तो 0.301। चलो कुछ डाउट है तो बोलो, क्या बोल रहे हैं अवंती। एररलेस में जो सॉल्यूशन है, एररलेस में अलग पूछा है, एररलेस में जो क्वेश्चन है वो वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है, ये जो क्वेश्चन है एररलेस में, उधर क्या पूछा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मैंने चेंज किया है, थोड़ा अच्छा रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने चेंज किया है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हम लोग निकाल रहे हैं, तो एररलेस में माइनस आता होगा, अपना आंसर है प्लस आएगा, ठीक है। चलो और कुछ डाउट है क्या बोलो, कैलकुलेट करके देखो अवंती, सेम आता है अपना आंसर, जो एररलेस में बोला है उसका निगेटिव अपना आएगा, एररलेस में -15 आता है, -1572 अपना +1572 आएगा। चलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, एररलेस में उल्टा करके लिया होगा और माइनस बाहर लिया होगा, अवंती क्लियर है क्या, अभी देखो एररलेस में इसको उल्टा करके लिखा होगा और माइनस बाहर लिखा होगा, ये अंदर का उल्टा किया तो एक माइनस बाहर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके चलो मारो स्क्रीनशॉट इसका, थोड़ा चेंज किया है, इधर चेंज किया है, ऑन किया है, एररलेस में बाय पूछा है, चलो 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 और देखेंगे। और कोई अच्छा है तो देता हूँ, टाइम पास नहीं करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन रहता है, ठीक है, पता है तुमको भी। चलो ये एक अच्छा है, देखो क्या है, वाटर है, वाटर है, वाटर कितना है 2 लीटर वाटर है, कितना वाटर है 2 लीटर, वर्क पॉजिटिव आता है, अपना आंसर लास्ट वाले न्यूमेरिकल का अपना आंसर पॉजिटिव आता है, फाइनल आंसर जो भी है। एररलेस में जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा, उधर क्या पूछा है एररलेस में, वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है, तो नॉर्मल फॉर्मूला है एज इट इज यूज करने का, लेकिन मैंने चेंज किया था, वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा था, तो नॉर्मल को माइनस से मल्टीप्लाई करने का, इसलिए अपना आंसर प्लस आता है। चलो अब ये देखो, रुड़की 2000 का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो 2 kg of water is converted into steam by boiling at atmospheric pressure। 2 किलोग्राम पानी है, 2 किलोग्राम पानी मतलब 2 लीटर रहता है। 2 लीटर मतलब कितना रहता है, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब रहता है। ये 2 लीटर पानी है, 2 किलो पानी ऐसा लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम में। इसको वेपराइज किया एंड वी गेट दिस मच वेपर, 3.34 मीटर क्यूब का वेपर मिलता है। क्या बोला है, इफ दिस बॉइलिंग इज हैपनिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फाइंड आउट वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द, रीड करने का, केयरफुली रीड करने का, थर्मो में बहुत लफड़ा रहता है। फाइंड आउट वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है, क्या बोला है देखने का, एग्जाम में भी वैसा अच्छे से देख के आंसर्स करो। तो बाय द सिस्टम मतलब जो अपना नॉर्मली रहता है वही है, जो अपना नॉर्मली जो भी फॉर्मूला हमने सब रट्टा किया है वही है, बाय द सिस्टम। तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाटर है, बॉइल किया, वेपराइज हुआ, तो कांस्टेंट प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रोसेस चल रहा है। तो आइसोबारिक है ना, घर में भी हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं, पानी है, पॉट में लिया, बॉइलिंग किया, तो बॉइल हुआ वाटर वेपराइज होकर हवा में उड़ गया। तो घर में भी जो बॉइलिंग होता है आइसोबारिक रहता है। एटमॉस्फेरिक का प्रेशर सेम है ना, चेंज थोड़ी ना होता है ये वेपराइज होने के बाद। तो आइसोबारिक का वर्क कितना है, आइसोबेरिक का वर्क कितना है, तो प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है ना। या फिर ये भी चलता है, अगर अपने पास प्रेशर वॉल्यूम नहीं है, टेम्परेचर है, तो म्यू आर डेल्टा टी, ये भी चलता है। अब अपने पास टेम्परेचर नहीं है, वॉल्यूम से, तो ये वाला यूज करेंगे, ये भी चलता है, लेकिन अपने पास टेम्परेचर नहीं है, ये है, यही करेंगे। प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक है, तो 10⁵ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.05, सॉरी 1.01 × 10⁵5, 10⁵5 लेता हूं मैं, इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना, इतना है 3.34। अब इनिशियल वॉल्यूम क्या छोटा है, कब सब्ट्रैक्ट करने का, छोड़ो ना, क्या है सब्ट्रैक्शन कितना, अभी इतना कौन करते बैठेगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही लेते, तो इतना जूल्स आएगा। तो ये अपना आंसर है, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट मारो। चलो और एक करेंगे, चलो एमपीपीएडी 2007 का। तुम लोग करो अभी, देखो आता है क्या। क्या बोल रहा है, एमपीपीडी 2007, एमपीपीडी 2007, ठीक है। क्या बोल रहा है, if the temperature of 1 mole of ideal gas, तो 1 मोल है गैस, आइडियल है, आइडियली रहता है, बोला नहीं तो भी कुछ टेंशन नहीं, is changed from 0 to 100, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर becomes 100 डिग्री सेल्सियस at constant pressure, तो आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस है। then work done in the process पूछा है, वर्क डन इन द प्रोसेस बोला है, तो वर्क डन इन द प्रोसेस मतलब क्या करना है, करो तुम लोग, बताओ मुझे आंसर। आइसोबारिक प्रोसेस है, 1 मोल गैस है, टेम्परेचर पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब मुझे चाहिए वर्क डन इन दिस केस। बोलो कितना आएगा, बोलो रे सब, आंसर बोलो, फाइनल क्वेश्चन फिर जाएंगे। तो वर्क डन कितना आएगा, इसको क्या करने का, जो फॉर्मूला नॉर्मली है वही है क्या, माइनस लिखने का, नेगेटिव साइड लिखने का क्या, नो नेगेटिव, वर्क डन इन द प्रोसेस पूछा है, वर्क डन इन द प्रोसेस पूछा है, करेक्ट है अवंती, करेक्ट है, वेरी गुड। चलो बाकी लोग बोलो, नो नेगेटिव, वेरी गुड।
आ रहा है? तो निगेटिव वगैरह कुछ नहीं लगाना। इन द प्रोसेस बोला है तो भी निगेटिव नहीं करना, बाय द सिस्टम बोला है तो भी निगेटिव नहीं करना, ऑन द सिस्टम बोला है तो ही निगेटिव करना है, ऑन द सिस्टम बोला है तो ही निगेटिव करना है ना? इतना हम लोगों ने अच्छे से याद रखा है। वर्क डन का फॉर्मूला आइसोबारिक में क्या है? फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम है ही नहीं, कैसे निकालने का? दूसरा भी फॉर्मूला है ना, म्यू आर इंटू डेल्टा टी, ये भी अपने पास है। टेम्परेचर है तो ये, प्रेशर है तो वॉल्यूम है तो ये वाला जो है उससे काम करेंगे। ठीक है, तो कितना मिला? नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आर है 8.3, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 100 हुआ, यही आंसर है। टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री में ले सकते हैं। इधर 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 सब लोग, इधर 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 सब लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। टेम्परेचर का डिफरेंस है तो डिग्री में लिया तो चलता है, डिग्री का डिफरेंस एंड केल्विन का डिफरेंस सेम है। टेम्परेचर का डिफरेंस है तो डिग्री का डिफरेंस लिया तो चलता है, 100 डिग्री एंड 0 का डिफरेंस 100 ही है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी डिफरेंस ले लो, 100 ही आता है। लेकिन रेशियो है, रेशियो है, तो डिग्री का रेशियो अलग आता है, केल्विन का रेशियो अलग आता है। तो रेशियो लेना है तो केल्विन में ही करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये भी इधर भी लफड़ा होता है। टेम्परेचर का रेशियो लेना है तो केल्विन में ही करना है, डिग्री में नहीं चलेगा। ओनली डिफरेंस है तो डिग्री का डिफरेंस केल्विन का डिफरेंस सेम रहता है तो चलता है, डिफरेंस लेना इधर, इसलिए डिग्री का डिफरेंस लिया। केल्विन में करके भी ले लो डिफरेंस, उतना ही आता है ना? ठीक है, 830 जूल्स, 830 जूल्स। चलो, डाउट है तो बोलो, आज के लिए बस हो गया, आज के लिए इतना बस हो गया।